हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन ग्रुप। तो मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे टॉपिकों के बारे में जानकारी दूंगा मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ग्रामर, और ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आर्टिकल्स। सबसे पहले मैं बताता हूँ ग्रामर यानी व्याकरण, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। आर्टिकल यानी कला, तो उस कला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है कि आर्टिकल होते कौन कौन से। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे, बेसिक तौर पे काम में ले जाने वाले 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड द। कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड द, 3 प्रकार के होते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द, 3 प्रकार के हो गए। अब इन आर्टिकलों का प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में? जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आ गया, मान लीजिए ये वाक्य है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसमें एन का प्रयोग किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? तो ये जानना होता है हमें। मान लीजिए एन की जगह नहीं आता है, वाक्य आ जाता है ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो इसमें कौन सा वाक्य प्रयोग करते हैं? इसमें एन का किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? तो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ये 30वीं पंक्ति में आइए आप, इसमें क्या लिखा है? ए एंड एन आर कॉल्ड indefinite आर्टिकल्स while द नाउन एज डेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन का प्रयोग हम आर्टिकल को पहचान के कर सकते हैं। तो आर्टिकल को पहचानेंगे कैसे? तो आर्टिकल को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें वाक्य में जाना होता है। वाक्य में नाउन को देखना होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो इस वाक्य में नाउन क्या है, संज्ञा क्या है? ऑनेस्ट नहीं हो सकती। ऑनेस्ट यानी ईमानदार हो गया, ही यानी वह हो गया, एन यानी एक हो गया। तो इसमें क्या है? मैन, व्यक्ति। नाउन है मैन, व्यक्ति है। अब ये आगे ये और देखना होता है कि मैन सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि जिसे हिंदी में बोलते हैं एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन, ये सारे होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैन में आगे ये देखना होता है एस या ई एस तो नहीं लगा, मैंस बहुत सारी हो गए व्यक्ति, मैन सिंगल है, एक वचन है। तो पहले मैं बता देता हूँ, ए और एन का प्रयोग वहीं कर सकते हैं हम जहाँ सिंगुलर नंबर है, नाउन सिंगुलर है, संज्ञा एक वचन है, केवल एक वचन है। तो इसमें एक वचन है तो एन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे आई एम लेट बाई हर। तो हर, इसमें लेट को बाद में हो गया, हर यानी घंटा, तो इसमें नाउन क्या हो गया? घंटा, हर है। आगे ये देखेंगे एस या एस लगा है या नहीं लगा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन संज्ञा। तो इसमें सिंगुलर है, तो इसमें हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये लाइन दे रखी है, द वर्ड ऑनेस्ट एंड है डू नॉट हैव वोवेल द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बट दीज वर्ड बिगन विथ ए वोवेल साउंड। इनका साउंड देखना पड़ता है पहले। जैसे नेक्स्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए बुक आ गई, टेबल है, पेन है, ट्री है, हाउस है, अम्ब्रेला है, ऑरेंज है, इनकेक्ट मैन है, एप्पल है, एलिफेंट है। जैसे पुस्तक हो गई, टेबल हो गई, पेन हो गया, पेड़ हो गया, घर हो गया, छत्ता हो गया, संतरा हो गया, सिंगल व्यक्ति हो गया, सेब हो गया, हाथी हो गया, सिंगल है सारे। तो यहाँ हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सिंगल है, सारे नाउन सिंगल है, सिंगुलर है, एक वचन है। जैसे हमें वाक्य देखना पड़ता है, जैसे ये लाइट दे रखी है, द अबव वर्ड रेफर टू एनी ऑफ इट्स काइंड सच से आर्टिकल्स आर कॉल्ड indefinite आर्टिकल। दीज indefinite articles stand before only singular form of nouns and is used only before word with a vowel their first letter। महत्वपूर्ण लाइन, इसमें क्या देखा है कि सबसे पहले में पहला वर्ड देखना है, पहला शब्द देखना है, कौन कौन सा होता है। जिसमें दे रखे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें ही होगा, केवल इनमें ही ए या एन आर्टिकल का प्रयोग होगा।
तो आप सभी को पता चल गया होगा कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन एंड द, 3 प्रकार के होते हैं। इसका प्रयोग मैं बता दिया आपको। पहले नाउन देखना होता है, वाक्य में नाउन क्या है, फिर नाउन को देखना होता है सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद हम सिंगुलर में हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द का प्रयोग कहाँ होता है। द का प्रयोग, मान लीजिए बुक है, सिंगल है, अब इसके आगे एस या एस लगा देते हैं तो बुक के आगे बुक्स हो गया, तो एक बुक से बहुत सारी पुस्तकें हो गई एक पुस्तक से, तो यहाँ द का प्रयोग करेंगे। और जैसे हाउसेस हो गया, एक घर से बहुत सारी हो गई, टेबल्स हो गई, ट्रीज़ हो गए, पेड़ हो गए, फ्रूट फल हो गए, तो फ्रूट से फ्रूट्स हो गए। एस या एस ई एस का प्रयोग हमें देखना ही होगा। इसे लाइन को देखते हैं इसको। दीज आर्टिकल्स रेफर टू पर्टिकुलर नाउन, सो द इज कॉल्ड एज ए डेफिनेट आर्टिकल। फर्दर द कैन बी एडेड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म of the noun. To see definite article is used before singular countable noun, plural countable noun and also before uncountable nouns. तो यही कह रहा है इसमें, ये बता रहा है कि पहले नाउन को देखना ही होगा हमें, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है। जैसे बुक है, बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल हो गया ये, तो बुक में क्या आएगा, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, और बुक्स में द का प्रयोग करना होगा। ये मान लीजिए डिफरेंट नाउन आ गया, जैसे ये मिल्क है, तो लाइन में क्या दिखाया रखा है, हियर द यूज्ड एन आर्टिकल बिफोर अनकटेबल नाउन। जैसे मिल्क आ गया, डिफरेंट नाउन आ गया, तो इसमें हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल गया होगा क्या होते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब कला होता है, ये मैंने बता दिया आपको। और आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए हो गया, एन हो गया एंड द हो गया। प्रयोग आपको बता ही दिया। सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे, वाक्य में नाउन को पहचानेंगे, नाउन कौन सी है, फिर नाउन को देखेंगे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। उसके बाद हम ए या एन का प्रयोग, द का प्रयोग करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, माई वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।